हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील चौहान है और मेरे चैनल का नाम है इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज हब एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कन्नड़ फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप के उस स्टेटमेंट का जिसमें उन्होंने ये कहा है कि साउथ इंडियन मूवीज़ जो हैं वो बहुत अच्छा जो है काम कर रही हैं और हमारी मूवीज़ जो है इतनी अच्छी हैं कि हमें जो है हिंदी लैंग्वेज की इतनी नीड नहीं है, क्योंकि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा नहीं है। और इसी को लेकर के जो है अजय देवगन ने भी एक ट्वीट किया और उनके बीच में तो जो है मामला शांत हो गया है, लेकिन दूसरे लोग भी जो है इस वॉर के अंदर जो है शामिल हो गए हैं और वो जो है अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में कुल मिलाकर के 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से एक भाषा जो है हिंदी भी है। लेकिन हम जो है हिंदुस्तानी हैं और सरकार जो है अपने जितने भी विभाग हैं उनमें जो है हिंदी का ही इस्तेमाल करती हैं और हम लोग कहते भी हैं कि जो है आप हिंदी का यूज़ करो। लेकिन साउथ इंडियन लोग जो हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को जो ही फर्स्ट इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन देखिए, इन सारी चीज़ों से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि हम सब हैं तो हिंदुस्तानी और सारे, चाहे साउथ इंडिया हो चाहे कोई और चीज़ हो, सारी चीज़ें जो है इंडिया में ही हैं। तो हमें जो है इस जो रीजनल हमारा जो माइंडसेट बना हुआ है इसे हमें जो है अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो देखिए, मैं अपने ओपिनियन जो है इस वीडियो में आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, किच्चा सुदीप ने क्या बोला और अजय देवगन ने क्या बोला, मैं उन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए मैं जो सोचता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि देखिए, तमिलनाडु जो है उसमें तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप जो है तेलुगु बोलते हैं, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है और केरला में मलयालम बोली जाती है। तो ये जो है टॉप जो है 5 साउथ इंडियन स्टेट्स हैं इंडिया में। लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई मूवी बनाई उस और वो जो है तमिल में है, तो मैक्सिमम जो है वो पूरे तमिलनाडु में लोग उसे देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आंध्रा में एंट्री करती हैं तो या तो जो है वो तेलुगु में ही देखेंगे, या आंध्रा के अंदर भी कुछ लोग होंगे जो है तमिल समझते होंगे, तो वो जो है उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे। अदरवाइज जो मैक्सिमम आप जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप मैक्सिमम जो है आपका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है, वो तमिल मूवी का केवल तमिलनाडु में हो सकता है। लेकिन जब आप उसे तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है डब करते हैं, तो उसकी रीच जो है बढ़ जाती है, क्योंकि उसे ऐसी ऑडियंस मिलती है जो उसी लैंग्वेज में जो है उस मूवी को देखना चाहती है। और आप साउथ इंडियन मूवीज़ की छोड़ दें तो जो प्योर हिंदी जहाँ पर बोली जाती है, हिंदी बेल्ट के जो स्टेट हैं वो मध्य प्रदेश हैं, यूपी हैं, दिल्ली हैं, हरियाणा है और राजस्थान है। और आप उत्तराखंड वगैरह की तरफ भी चले जाएंगे तो वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है हिंदी नहीं समझते हैं। तो ये जो है प्योर हिंदी बेल्ट के स्टेट से हैं। तो चाहे सुदीप जो है, किच्चा सुदीप जो है कुछ भी ओपिनियन रखते हों, लेकिन इसमें जो है अजय देवगन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आप जो है डब कर रहे हैं उसे हिंदी में, इसीलिए जो है आपकी
मूवीज़ की जो है रीच बढ़ रही है, इसी वजह से जो है वो बहुत मैसिव बिजनेस कर रहे हैं। और इससे पहले भी जो है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में जो है काफ़ी सारी मूवीज़ बनती रही हैं, लेकिन वो जो है हिंदी में डब होकर के नहीं आती थी, तो इसी कारण जो है वो उतना ही बिजनेस कर पाती थी जितने में वो बनती थी, या कई बार सुपर डुपर हिट भी हो जाएंगी तो उनकी जो लिमिट है वो कभी क्रॉस नहीं करती थी। और जहाँ तक हम डबिंग की बात करें तो आप को याद हो तो हॉलीवुड मूवीज़ जो है हमारे काफ़ी टाइम से आ रही थी, लेकिन वो डब नहीं आती थी तो हमें जो है पता नहीं चलता था। और हम जो है हॉलीवुड मूवीज़ की हम बात कर रहे हैं तो हम ये समझते थे कि इंग्लिश मूवी है और एडल्ट मूवी है और 18+ ही है, बस इतना ही जो है हमारे दिमाग में रहता था। लेकिन जब हॉलीवुड मूवी डब होकर के आई, और मेनली मैं मानता हूँ कि 3 मूवीज़ हैं जिन्होंने हॉलीवुड मूवीज़ का जो मार्केट जो है इंडिया के अंदर बनाया और जो है इस्टेब्लिश किया। और मुझे अच्छे से ध्यान है, द मम्मी मूवी आई थी, और जो है उसके बाद में काफ़ी टाइम बाद जो है टाइटैनिक भी आई और जुरासिक पार्क भी आई। तो ये जो मूवीज़ हैं उन्होंने जो है इंडिया में हॉलीवुड मूवीज़ का ट्रेंड सेट किया। और इसके बाद में जब साउथ इंडियन सिनेमा जो है अच्छा हो गया और उसका जो है नाम हो गया, उसके बाद में जब उन्होंने डब जो है मूवी करनी शुरू करी, तब से जो है लोगों ने इस सिनेमा की तरफ जो है देखना शुरू किया। नहीं तो अभी तक भी जो है कुछ सालों पहले तक भी साउथ इंडियन जो है एक रीजनल फिल्म इंडस्ट्री थी, और आज की डेट में हम बात करें तो वो बॉलीवुड से भी जो है ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है। तो यदि मैं जॉन अब्राहम के स्टेटमेंट को लूँ, अजय देवगन के स्टेटमेंट को लूँ, और ऐसे ही एक्टर्स के, तो बॉलीवुड जो है अपने सबसे ख़राब दौर से गुजर रहा है। और साउथ मूवीज़ के आगे इनकी मूवीज़ जो है चल नहीं पा रही है, तो उनका जो है इंटरनल फ्रस्ट्रेशन भी जो है बाहर आ सकता है। लेकिन बीइंग ए इंडिविजुअल और एक ऑर्डिनरी पर्सन, मेरा ये मानना है कि चाहे आप कितनी अच्छी मूवी बना लें, आपने ये जो डब जब से किया है तब से ही जो है आपकी मूवीज़ ने जो है कमाल करना शुरू किया है। उसका रीज़न ये है कि उनकी रीच भी बढ़ी है, दूसरा जो है वो हिंदी लैंग्वेज में भी हैं। और ये जो अभी रिसेंटली मूवीज़ रिलीज़ हुई थी RRR, KGF 2, तो ये सारी मूवीज़ ने इस वजह से अच्छा बिजनेस किया कि पूरे इंडिया ने जो है इन मूवीज़ को देखा, और ओवरसीज़ जो है कलेक्शन तो इनका जो है बहुत अच्छा है। तो आप जो है इसे रूल्ड आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो है साउथ इंडियन सिनेमा या बॉलीवुड, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड को भी ख़त्म करके और एक नया नाम जो है पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मिलना चाहिए, जिसके अंदर पंजाबी मूवीज़ हों, चाहे बंगाली मूवीज़ हों, चाहे तमिल तेलुगु मूवीज़ हो, किसी भी लैंग्वेज की मूवीज़ हो, उसे जो है रीजनल सिनेमा की तरह प्रेजेंट ना करें, उसे मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा ही माना जाए। और ये आप लोगों के ऊपर है कि कोई बढ़िया सा नाम जो है बॉलीवुड को हटा करके जो है रखा जाना चाहिए। और आप चाहे माने नहीं माने, आप जो है फ्री इंडिया में रह रहे हैं, आप जो भी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं आप वो बोलिए। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आप इसे रूल आउट नहीं कर सकते कि केवल हिंदी भाषा के ही कारण साउथ की जो मूवीज़ हैं इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। लोग जो है उन्हें बहुत अपनी जो है ईगरनेस दिखा रहे हैं देखने के लिए। अदरवाइज़ KGF 2 या KGF चैप्टर 1 या RRR, ये मूवीज़ जो हैं और इंक्लूडिंग पुष्पा चैप्टर 1, ये इतनी बड़ी हिट नहीं होती यदि इन मूवीज़ को जो है हिंदी बेल्ट के ऑडियंस ने इतना जो है प्यार नहीं दिया होता, और इतना ज़्यादा जो है उन्हें क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई होती इन सब मूवीज़ को देखने के लिए। तो किच्चा सुदीप जो है इस बात को समझें कि चाहे आप भाषा हिंदी ना बोलें, चाहे आप उसे मातृभाषा
नहीं माने, लेकिन अभी भी जो है इंडिया की जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी है, और हिंदी ही है जो सारी चीज़ों को जो है अल्टीमेटली डिसाइड करती है। तो इसी के साथ में आज हम अपना वीडियो कंक्लूड करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को फुल व्यू कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, और आपका कोई ग्रुप हो तो प्लीज़ इसमें इसे शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आएंगे, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।